बच्चों, हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक इस चैप्टर में लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो लिगेंड आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अर्थात लुईस क्षार ही लिगेंड कहलाते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजी बंध के द्वारा दान करते हैं। तो इसमें पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके थे आवेश के आधार पर, जिसमें ऋण आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड, ये 3 प्रकार के थे। इसमें एक चौथा भी था, नहीं चौथा नहीं, 3 ही प्रकार के थे, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब आते हैं लिगेंड की संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। अब क्या है इसको समझें कि किसी लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या उस लिगेंड की संयोजकता कहलाती है। इसे दंतुकता या अंग्रेजी में बोलेंगे डेंटिसिटी, याद रखिएगा, दंतुकता से प्रकट करते हैं। तो लिगेंड की संयोजकता क्या है कि लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या उस लिगेंड की संयोजकता कहलाती है, और इसे किससे प्रकट करेंगे? दंतुकता से प्रकट करते हैं। और दंतुकता के आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार एक दंती लिगेंड, इसे कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। एक दंती लिगेंड क्या है इसको पहले समझें। हम एक बार इसकी डिफिनीशन बोलेंगे, लिखेंगे, फिर आप लोग बाकी जितने भी हैं अपने आप से बना सकते हैं कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं और जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इसमें सभी प्रकार के जितने भी नेगेटिव आयन हैं वो सारे एक दंती लिगेंड माने जाएंगे। जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, इसके अतिरिक्त NO3 आयन,
SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ये नेगेटिव आयन है। लेकिन कुछ उदासीन अणु, कौन से, जैसे NH3, H2O, अल्कोहल, ईथर, एमीन आदि, ये सब एक दंती लिगेंड हैं। तो आपको एक दंती लिगेंड की डिफिनेशन आ गई। फिर से बोलते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे ये नेगेटिव आयन और ये उदासीन अणु, ये सब एक दंती लिगेंड हैं। अब आते हैं नंबर 2, द्विदंती लिगेंड। इसे बोलेंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स। देखिए डिफिनेशन आपको वही अब लिखनी है, हमने बोल दिया है, एक बार लिख दिया है, अब आप सुनेंगे। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल, बताइए, अब एक नहीं है, यहाँ दो हो जाएंगे। ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें द्विदंती लिगेंड कहते हैं। फिर से, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ठीक, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे पहला है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, एथिलीन डाइएमीन, और इसका शॉर्टकट में संकेत होता है EN, और इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है ये देखें, CH2 बॉन्ड NH2, यहाँ नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है, फिर CH2 NH2। ये देखिए, ये एक ऐसा अणु है जिसमें दो दो दाता परमाणु हैं और ये दोनों ही इस प्रकार से बंध बनाएंगे, तो ये द्विदंती लिगेंड हो गया, इसे बोलेंगे EN। ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सलेट, OXALATE, ये अंग्रेजी बोलेंगे, ये ऑक्सलेट है। और इसका फार्मूला क्या है ये देखें, COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। यहाँ पर ये दोनों निगेटिव ऑक्सीजन दाता परमाणु होंगे, तो दो दो दाता परमाणु हैं तो दो ही बंध बनेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, ग्लाइसिनेट, हम इसको हिंदी में लिख दें ग्लाइसिनेट, संकेत कहते हैं GLY, और इसका फार्मूला है CH2, ये देखें COO माइनस, और ये है NH2। यहाँ नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है और इधर ऑक्साइड O के ऊपर एक माइनस, ये दाता है, तो दो दो दाता परमाणु हो गए और ये द्विदंती लिगेंड हो गया। तो बच्चों यहाँ पर द्विदंती लिगेंड में जब दोनों दाता परमाणु समान होते हैं, जैसे ये दोनों ऑक्सीजन हैं, यहाँ दोनों नाइट्रोजन हैं, तो ऐसे द्विदंती लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु समान होते हैं, उन्हें सममित द्विदंती लिगेंड कहते हैं। सममित द्विदंती लिगेंड कहते हैं। और ऐसे द्विदंती लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें असममित द्विदंती लिगेंड कहते हैं। अब याद रहेगा आपको,
ऐसे द्विदंती लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु समान होते हैं उन्हें सममित द्विदंती लिगेंड, और जिनमें दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें असममित द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एथिलीन डाइएमीन, ऑक्सलेट, ये सममित द्विदंती लिगेंड हो गए। असममित में ग्लाइसिनेट, ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको एक दंती और द्विदंती लिगेंड बताए। बच्चों यहाँ पे आते हैं त्रिदंती लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। परिभाषा के अनुसार ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने? 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं उन्हें त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण देते हैं, एथिलीन, इसको कहेंगे डाई-ईएन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, हिंदी में लिख दे रहे हैं डाई एथिलीन ट्राइएमीन। इसका देखें फार्मूला कैसे बनेगा। एथिलीन के 2 अणु, देखिए ये एक एथिलीन हो गया और एक ये एमीन हो गया, एक ये एथिलीन हो गया, एक ये एमीन हो गया, तो 2 एमीन, एक ये एमीन, कुल मिला के 3 एमीन हो गए और 2 एथिलीन, तो डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसका संकेत है डाई-ईएन। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं चतुष्दंती, चतुष्दंती लिगेंड। अब हमने हेडिंग डाली, आप लोगों को इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। क्या होगी बताइए? टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, बोले ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उप सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उप सहसंयोजी बंध बना लेते हैं उन्हें चतुष्दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, ये होता है ट्राई-ईएन, इसको बोलेंगे ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, हिंदी में लिखते हैं ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। एक बार फिर से डिफिनीशन बता दें कि ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? चतुष्दंती लिगेंड। अब इसको बनाते हैं CH2 CH2 NH NH, फिर यहाँ पर CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए यहाँ पर 1 2 एमीन, ये 2 एमीन, ये 4 एमीन हो गए तो टेट्राएमीन, और एक एथिलीन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एथिलीन, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो 1 2 3 4 दाता परमाणु हो गए, यही 4 उप सहसंयोजी बंध बनाएंगे, इसे कहेंगे ट्राई-ईएन, चतुष्दंती लिगेंड। ये पूरा हो गया। अब आते हैं 5वां, पंचदंती लिगेंड। पंचदंती लिगेंड, इसे बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। परिभाषा सबको याद हो गई होगी। ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
5 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं उन्हें पेंटाडेंटेट यानी पंचदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे EDTA, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे और ब्रैकेट के ऊपर 3 माइनस। क्या बोलेंगे हम? एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें। ये है CH2N और ये है CH2NH। इसकी 2 वैलेंसी यहाँ खाली, इसकी 1 वैलेंसी खाली, और यहाँ लगाते हैं एसीटेट का माइनस। ये देखिए हमने क्या बनाया, 1 2 3 एसीटेट हो गए, ट्राई एसीटेट, डाइएमीन और ये एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। क्योंकि इस पे 3 इधर दाता परमाणु हैं, 1 ये चौथा, 1 ये पांचवा, तो 5 दाता हो गए। यही 5 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं और जो 5 उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं उन्हें पंचदंती लिगेंड कहते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं षष्ठदंती लिगेंड अर्थात हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। षष्ठदंती लिगेंड, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ऐसे दाता परमाणु जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उप सहसंयोजी बंध बना लेते हैं उन्हें हेक्साडेंटेट यानी षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं। फिर से, ऐसे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उप सहसंयोजी बंध बना लेते हैं उन्हें षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ भी EDTA है लेकिन उस पे 4 माइनस हैं। इसको लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। कैसे बनाएंगे ये देखें। यहाँ पर ये हमने बनाया एथिलीन और ये हो गए डाइएमीन। अब इसकी 2 वैलेंसी इधर खाली, इसकी 2 वैलेंसी खाली, और इन सभी खाली वैलेंसी से एसीटेट जोड़ेंगे। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 एसीटेट हो गए तो टेट्रा एसीटेट, ये 2 एमीन डाइएमीन और ये एथिलीन, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट हमने बनाया। 1 2 3 4 ये दाता परमाणु है, 5वां और 6ठा, तो कुल मिला के 6 दाता परमाणु हो गए। और यही 6 दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उप सहसंयोजी बंध बनाएंगे। बच्चों इसके बाद अब पढ़ेंगे उभयदंती लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो वे एक दंती लिगेंड या ऐसे एक दंती लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं किंतु एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उभयदंती लिगेंड कहलाता है। फिर से बोलते हैं कि ऐसे एक दंती लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं किंतु एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उभयदंती लिगेंड कहलाता है। आपने डिफिनीशन ढंग से समझ ली है। जैसे हम यहाँ समझेंगे, ये एक लिगेंड है साइनाइड, CYANIDE साइनाइड। यहाँ पर दोनों दाता परमाणु हैं, ये भी दाता है, ये भी दाता है। जब कार्बन बंध बनाएगा धातु से तब इसे कहेंगे साइनाइड, या जब नाइट्रोजन बनाएगा बंध धातु से तब इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये कैसे हो गया लिगेंड? उभयदंती हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये है नाइट्राइट NO2,
तो जब नाइट्रोजन NO2 का बंध बनाता है धातु से, तब इसे कहेंगे नाइट्राइट N। और जब यही NO2 का O परमाणु बंध बनाएगा, तब इसे कहेंगे नाइट्राइट O। ये नाइट्राइट N बना रहा है, यहाँ O बना रहा है, ठीक है, समूह एक ही है। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, ऐसे एक दंती लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, किंतु एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उन्हें उभय दंती लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं इसके बाद सेतुबंधी लिगेंड। सेतुबंधी लिगेंड अब इसको समझेंगे कि कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे, यानी कुछ एक दंती लिगेंड एक से अधिक धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। ऐसे एक दंती लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो फिर से बताते हैं, ऐसे एक दंती लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें सेतुबंधी लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड दो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक सेतु का कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये तो यहाँ पर सेतु का काम कौन कर रहा है? एक ये देखें, ये Cl एक दंती लिगेंड है, लेकिन एक से अधिक धातु परमाणु के साथ बंध बनाए हैं, और ये दोनों धातु परमाणु के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से लिगेंड हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है।